नमो बुद्धाय। जय भीम। आज इस मंच पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे बड़ा ये जो सम्मान है ये मेरा सम्मान नहीं है। मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, उस जगह का सम्मान है, क्योंकि मैं आता हूँ धम्मभूमि देहू रोड से। ये वो भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अकेले नहीं आए, वहां पे अकेले नहीं आए। इस भारत भू पर बाबा साहब जब पुणे में आए देहू रोड धम्मभूमि पर, तो वो अपने हाथ में तथागत बुद्ध की वो रूप लेके आए और वो भारत को पहली बार दोबारा से उन्होंने दिखाया। तो बाबा दो बुद्ध को रीइंट्रोड्यूस करने वाली जो भूमि है, उस भूमि से मैं आता हूँ। ये उस भूमि का सम्मान है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं इन आयोजकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्सास गायकवाड जो धम्मभूमि का संचालन करते हैं, कार्यवहन करते हैं, उनका एक प्रतिनिधि बनकर अभी यहाँ पर आया हूँ। मैं धम्मभूमि देहू रोड से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का एक कार्यकर्ता हूँ और उस कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पे बात रखने आया हूँ। जब मैं धम्मभूमि से काम करता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है तथागत बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब 1954 में वहां पर बुद्ध को इंट्रोड्यूस किया, उस दिन बाबा साहब ने जो भाषण किया, वो भाषण सबसे इंपॉर्टेंट भाषण है। मैं समझता हूं कि वो प्रबुद्ध भारत का नींव रखने वाला पहला भाषण है, जिस भाषण में बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति बताते हुए ये हमको बताया कि इस देश में जितने भी मंदिर है वो क्या है, बुद्ध विहार है। और इसीलिए उस भाषण में बाबा साहब क्या बोलते हैं कि अगर मुझे समय मिला तो मैं ये आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये जो भूमि है, ये पंढरपुर का जो पांडुरंग है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये बुद्ध है, ये बुद्ध है और ये बुद्ध है। ये बात जिस जगह से रखी, ये बात भारत को प्रबुद्ध बनाने वाली बात थी। उस जगह से बाबा साहब ने हमें बताया था कि हमें पुराना भूलना है, हमें बुद्ध की ओर चलना है। बाबा साहब को जब बात शुरू हुई थी वहां पे, तो आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि धम्मभूमि देहू रोड की जब वहां पे बुद्ध विहार की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई। तो एक मंदिर के रूप में उसकी स्थापना हुई। जब बाबा साहब हमारे रेलवे पोर्टर के लोग थे, उन्होंने तय किया था कि वहां पे हम बुद्ध का वहां पे हम एक मंदिर बनाएंगे। देहू गांव जहां से तुकाराम जी की पालकी निकलती है और आगे आरंदी है, आरंदी से ज्ञानदेव महाराज की पालकी निकलती है। तो वहां पे हमारे चोकोबा उस टाइम के समय के जो महार थे, वो भी अपनी चोकोबा की पालकी लेके वहां पे जाते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमारे लोगों को लगा कि एक मंदिर हमारा भी बनाया जाए, जिस मंदिर में हम चोकोबा या और कोई भी भगवान जो है उसको वहां पे रखेंगे, ताकि हमारे लोग वहां पे उस मंदिर का आसरा ले सके। और जब वो बाबा साहब वहां पे आते हैं, उनको पता चलता है कि लोनावाला में बाबा साहब आए हैं, चलो उनसे बात कर लेते हैं कि आप हम वहां पे कौन सा भगवान बिठाए और उस मंदिर का उद्धार करने आप आए। तो वहां पे बाबा साहब जब बोलते हैं कि आप आओ वहां पे, तो बाबा साहब ने जब राजगृह पे जब हमारे लोग गए थे, तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को राउंड किया और बाबा साहब ने 25 दिसंबर हमको दिया। तो 25 दिसंबर बाबा साहब ने क्यों दिया होगा, जब इसका विश्लेषण मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा था कि शायद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे रहते थे सूट बूट टाइम में अंग्रेज साहबों की तरह, तो हमारे लोगों को लगता था कि शायद बाबा साहब
क्रिश्चियन बनेंगे। और बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होना शुरू हो चुके थे। तो बाबा साहब ने जब 25 दिसंबर को राउंड करके बताया, उस दिन से एक मैसेज गया कि बाबा साहब क्रिश्चियन नहीं बनने वाले हैं, बाबा साहब बुद्ध बनने वाले हैं, बाबा साहब इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने वाले हैं। ये संदेश उस दिन से वहां पे गया और बाबा साहब ने उस भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। जिस विषय में मैं आना चाहता हूँ वो जिक्र बाबा साहब ने जो किया है, वो कहा था कि हमारी कल्चरल यूनिवर्सिटी बने, हमारी बुद्धिस्ट कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। ये बाबा साहब ने वहां पे इच्छा व्यक्त की थी। शायद आज का जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वही एक प्रोग्राम है कि ये भी बुद्ध विहारों की समन्वय समिति, ये एक पाली का जो ये परीक्षा लेके जो काम शुरू किया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी जैसा काम है, ये भी एक बड़ा काम है। तो बाबा साहब के कदमों पे चलने वाले ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो लोग हैं, इन लोगों को बाबा साहब का वो मिशन समझ में आया। और ये जो बात बाबा साहब ने वहां कही थी, उस बात को ही लेकर हम आगे चलना चाहिए। और ये बात को रखने के लिए ही मैं वहां पे धम्मभूमि टेक्सटाइल जी गायकवाड़ की ओर से ये मैसेज देने आया हूं कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के रूप को वहां पे स्थापित करके विश्व में, भारत में एक बड़ी क्रांति की थी। और तब से बाबा साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी, हमारी एक इच्छा है वहां पे अभी जो हम कार्यान्वयन कर रहे हैं, कि बाबा साहब तथागत बुद्ध का जो भी सांस्कृतिक जो हमारा आगे बढ़ने वाला मिशन रहेगा, वो उसका केंद्र ये धम्मभूमि देहू बने। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पे आए, जो जो प्रोग्राम आपको वहां पे चलाने हैं आप वहां पे चला सकते हैं। आज के दौर में मैं आपको बताता चलूं कि हम वहां पे पर्यायों की बात करते हैं। जब धम्मभूमि देहू रोड का 7 फरवरी 2025 को जब पहला मजला बना, पहला जो ये विहार बनी, तो उस विहार में हमने बौद्ध धम्म प्रचार केंद्र वहां पे बनाया है, जहां पे हम नए नए शिविर, नए नए कार्यक्रम, बुद्ध धम्म की दीक्षा देने के कार्यक्रम वहां से शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो प्रोग्राम हमने वहां पे दिया है वो है पाली प्रचार केंद्र, उसका हमने वहां पे स्थापना की है। वहां से हम पाली का सबसे बड़ा केंद्र धम्मभूमि देहू रोड को बनाना चाहते हैं। तो ये जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के लिए मैं चाहता हूं कि बुद्ध विहार समन्वय समिति का कार्यालय, मुख्य केंद्र धम्मभूमि देहू रोड बने। इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। दूसरी जो बात है कि जब यहाँ पे नवरात्रि का प्रोग्राम चलता है, तब हम धम्मभूमि में नवराष्ट्र माता कार्यक्रम लगाते हैं, जिसमें माता यशोधरा, माता महामाया, महाप्रजापति से लेकर रमाई, यही नहीं माई साहेब अंबेडकर, इनकी जो 9 दिनों में 9 महामाताओं पे हम वहां पे व्याख्यान रखते हैं, प्रबोधन रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्रोग्राम हम वहां पे चलाते हैं। धम्मभूमि देहू रोड में हम मानते हैं कि जब शिवोत्सव जो है वो हमने शुरू किया, जब इधर गणेशोत्सव शुरू रहता है, तब हम धम्मभूमि देहू रोड में शिवोत्सव शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बौद्ध राजा थे और इसीलिए उस दिन हम शिवोत्सव बनाते हैं। हर दिन हर एक जो लोग होते हैं अलग अलग जाति के, वो आते हैं और शिवाजी महाराज के ऊपर हमारी अपनी प्रबोधन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने वहां पे शुरू किया है। हमने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी वध दिन वहां पे शुरू किया है, ये हम वहां पे मनाते हैं। तो जो जो संस्कृति हमको बनानी है वो हम बनाते हैं, वो पर्याय हम दे रहे हैं समाज के लिए। हमारा आगे का एक प्रोग्राम है, जैसे हम बताना चाहते हैं आपको कि धम्मभूमि देहू रोड एक केंद्र बने हमारी बौद्ध संस्कृति का, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे
कि वहां पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बने, कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। तो उस प्रोग्राम को हमको वहां पे चलाना है और इसके लिए हमने, जब बाबा साहब ने हमको बोला था, वहां पे बोला था, चोखाने आम्हाला काय दिले, चोखोबा ने हमको क्या दिया है, क्यों चोखोबा को वहां पे बिठा रहे हो, मैं आपको नया भगवान देता हूं, नया भगवान देता हूं, उसे आप स्थापित करो। और उस दिन बाबा साहब ने कहा था कि इन सब भगवानों को घर से निकाल डालो। तो ये जो बाबा साहब ने जो बात रखी थी, तो ये ऐसे ही नहीं होगी। उसके लिए हमें हमारी संस्कृति बनानी पड़ेगी, और वो संस्कृति बनाने के लिए हम चाहते हैं कि, शायद मुझे लगता है कि पहले सत्र में इस विषय पे बात हो चुकी है, हम चाहते हैं कि आप अगला प्रोग्राम जो है, जहां पे बौद्धों की, भारत के बौद्धों की जो भी विधि है वो एक जैसी होनी चाहिए, और वो करने के लिए, वो सम्मेलन लेने के लिए हम तैयार हैं। धम्मभूमि देहू रोड, टेक्साची गायकवाड़, ये हम तैयार है। हम चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को, उसका एक पहला जो शुरुआत है वो हम शुरू करना चाहते हैं। कुछ प्रतिनिधियों की हम बैठक लगाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम हम वहां से शुरू करेंगे, जो बुद्ध पूर्णिमा को हम देने वाले हैं। तो ये शुरुआत हम उसी की हम शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बात बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बुद्ध विहारों की समन्वय समिति का अधिवेशन है, और मैं बाबा साहब के पहले बुद्ध विहार से आता हूं, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसका मुझे आनंद है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वो पहला बुद्ध विहार है बाबा साहब ने बनाया हुआ, तो इस बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये जो उनका जो केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र भी धम्मभूमि देहू रोड होनी चाहिए। और इसीलिए मैं यही संदेश, यही आमंत्रण लेके अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बौद्ध विहारों में समन्वय के लिए आयोजित इस अधिवेशन में मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि बौद्ध विहारों में तो समन्वय होना ही चाहिए, लेकिन बौद्ध विहार और मस्जिद में भी समन्वय होना चाहिए। इसलिए कि विहार की और मस्जिदों की जो शिकवनी, जो तालीमात है, जो मैसेज है, उसमें बहुत ग्रेट साम्य, सिमिलरिटी। मैं बहुत फास्ट आपके सामने इस बात को रखता चलूं। पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आप इसको मुश्किल समझेंगे, लेकिन जहां से आए हैं देहू रोड से हमारे भाई, उन्होंने जिन तुकाराम महाराज का संदर्भ आपको दिया, तुकोबा ने कहा है, असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। तो कोशिश करने से हर काम आसान हो जाता है, शक्य हो जाता है। हमको नर्वस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी गुरु मानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुणगान करने वाला पोवाड़ा लिखा है। कम लोगों को मालूम नहीं है। उस पोवाड़े में फुले लिखते हैं, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जात प्रमादास खोडी बुडी, मोडीला अधर्म आणि मतभेद, सर्वात अभेद ठाम केला। मराठी है, मतलब ये है कि पैगंबर ने जो कार्य किया है, जिसलिए फुले उनका गुणगान गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, वो कार्य बताते हैं फुले के कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं,
कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जात प्रमादास। इस जाति पाति की व्यवस्था को खोड़ी बुड़ी जड़ से फोड़ दिया। मोड़ीला अधर्म, अधर्म को नष्ट करके रख दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया। सर्वात अभेद ठाम केला, सारे इंसानों में अभेद यानी समन्वय, बंधुता, सद्भावना, समता और बंधुता को कायम किया। ये समता और बंधुता हमारे संविधान के मूल तत्वों में है। और हम सब जानते हैं कि पवित्र कुरान ने समस्त मानव जाति को, बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम, ये मैसेज दिया है कि तुम सब एक ही पुरुष और एक ही स्त्री की संतान हो, एक माँ बाप की संतान हो। अगर हमारे माता पिता एक हैं तो हम कौन हैं? यही संविधान का भी मैसेज है। और फिर हम सब ने डेली स्कूल कॉलेज में जो प्रतिज्ञा की है, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे, ऐसा अगर है तो फिर इस देश में ये कसम प्रतिज्ञा खाने लेने के बाद ये ओत ही शपथ खाऊन हा द्वेष का पसरवला जाता है, हा विध्वंस कायम, ही घृणा कायम, ये बंधुत्व का पैगाम। और अभी तो आधुनिक विज्ञान है। और अभी किसी ने संदर्भ भी दिया, मैं डॉक्टर हूँ, एक मुस्लिम का ब्लड अगर किसी बुद्ध भाई को इमरजेंसी में दिया जाए तो बताओ क्या रिएक्शन आएगी? खाजो शुरू होगा। और किसी बुद्ध भाई का ब्लड मुस्लिम को भाई को दिया इमरजेंसी में तो चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ वो चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा वो, पढ़ जीवदान बेटे जीवदान। सिर्फ ब्लड नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। वक्त समय कम है, लेकिन ये समता और ये बंधुत्व का पैगाम जो कुरान का है वही बुद्ध का है, वही पैगाम सारे संतों का है, वही पैगाम हमारे संविधान का है, वही मैसेज हमने प्रतिज्ञा की है और वही मैसेज आधुनिक विज्ञान का भी है। फिर हम आगे चलते हैं। मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं जानते। सार्वजनिक सत्य धर्म ये राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने अपने जीवन में लिखा हुआ आखिरी ग्रंथ है, फाइनल ग्रंथ है, सार्वजनिक सत्य धर्म। उसके मुख पृष्ठ पर ज्योतिराव ने ये अखंड लिखा है। वो अखंड ये है कि 13वें सदीची पैगंबरी खून दावितो प्रमाण कुराणात जगी श्री पुरुष सत्य धर्मी होती आनंदे वर्तती ज्योति मणे। बाद में मुझसे पूछ लो, मैं इसके मीनिंग बताऊंगा आपको। फिर हम जानते हैं कि सावित्री माई के साथ एक और शिक्षिका भी थी, शायद बहुत सारे लोग बता सकेंगे उसका नाम। कौन थी वो? फातिमा शेख थी। अभी किसी सरफिरे ने कहा कि वो एक काल्पनिक पात्र है, ये अलग बात है, बाद में उसने माफी मांग ली, इसलिए कि सावित्री माई ने मैके से अपने पति ज्योतिबा फुले को लेटर लिखा है, मैं बीमार हूँ और माहिर में मैके में हूँ, अब शिक्षिका का लोड पूरा फातिमा पर आता होगा, उसका जरा ख्याल रखिए। वो पत्र मौजूद और भी बहुत सारे संदर्भ मौजूद हैं, सावित्री और फुले। मैं बहुत फास्ट आगे चलता हूँ। फुले के बाद राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। आपको मालूम है दुनिया का पहला मराठी भाषांतर, अरबी में जो कुरान है उसका दुनिया का पहला मराठी भाषांतर अगर किसी ने करवाया है तो वो है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। 30-25 हजार रुपए का अनुदान उस जमाने में दिया था। उनके जीते जी कुछ काम हुआ और फिर उनके मृत्यु के बाद बाकी काम हुआ। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज पवित्र कुरान का ट्रांसलेशन कराते और आखिर में
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप जानते हैं कि बहिष्कृत भारत नाम का जो वृत्तपत्र वो निकाला करते थे, उसमें पैगंबर जयंती के संदर्भ से बाबा साहब ने संपादकीय लिखे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर, एडिटोरियल्स लिखे हैं, और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। मैं एक बात आपसे और कहूँगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा, तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई। जियो ऐसे कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम तो हंसते जाओ, लेकिन दुनिया तुम्हारे लिए रो पड़े। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको गुरु मानते हैं, वो संत कबीर मोमिन, तुकाराम महाराज ने कबीर को मोमिन कहा है, वो कबीर कहते, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मैं यहाँ बोलूंगा कि हम एक साथ रहते हैं, किसी मुस्लिम का जनाजा अगर निकले तो न सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि SC ST OBC 18 पगड़ जात के लोगों के आंखों में आंसू आए तो मैं बोलूंगा ये सच्चा मुस्लिम है। और कोई बुद्धिस्ट की अंत्य यात्रा निकले तो मुस्लिम और सारे धर्म के लोगों के आंखों में आंसू आना चाहिए। क्या आदमी था, क्या इंसान था, ये सच्चा बुद्धिस्ट है। ऐसी करना है हमको, ऐसे यहाँ जिंदगी हमको गुजारना है। मैं सिर्फ 3 बातों को हाईलाइट करता हूँ। हमारे ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं, असल में मस्जिद जो है ना, उससे कहा मस्जिद के बारे में बोलो, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह हरगिज नहीं, नेवर। मस्जिद पैगंबर मोहम्मद साहब के आंदोलन का केंद्र है, सामाजिक केंद्र है, परिवर्तन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को शीलवान बनाने का केंद्र है, कार्यकर्ताओं के संगठन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को मजबूत कार्यकर्ता बनाने का केंद्र है। इसीलिए तो कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वो समता का केंद्र है, बंधुता का केंद्र है मस्जिद। तो ये मैं कह रहा था, जो परिवर्तन के लिए त्रिसूत्री कार्यक्रम हमको बाबा साहब ने दिया है, उसमें क्या है? नंबर 1 लर्न, सीखो। नंबर 2 संगठित हुआ और नंबर 3 संघर्ष करा। इस पर मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान की जो ओपनिंग हुई है ना, ओपनिंग वर्स, वो है इकरा अरबी में, और इकरा मीन्स लर्न, पढ़ो। लर्न से कुरान का ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग वर्ड है लर्न। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1500 साल पहले शिक्षण सिर्फ लड़कों पर नहीं, सिर्फ लड़कियों पर भी अनिवार्य करार दिया, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े बूढ़ों के लिए भी, मर्द और औरतों के लिए अनिवार्य करार दिया था। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, शिक्षण मस्ट है, अनिवार्य है। आप देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है अलजेब्रा, अलकीमिया, ये नाम बताता है कि इसका ओरिजिन अरबी से है। तो शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण को महत्व दिया है। यहीं पर एक पहली बात ये सीखा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि आज का शिक्षण है ना, बाबा साहब ने तो कहा था और सही बात है कि शिक्षण वाघिणी च दूध है। जो इसको हासिल करेगा वो डरकाली फोड़े बगैर नहीं रहेगा। लेकिन सॉरी टू से आज का शिक्षण जर्सी गाय का दूध नहीं रहा, वो वाघिनी का दूध नहीं रहा, जर्सी गाय का दूध बन गया। और उसको प्राप्त करने वाले वाघ तो क्या बनते, वो बकरियां बन गए, वो बैल बन गए, कुछ काम के नहीं रहे, वाघिनी का दूध। ऐसा शिक्षण हमको चाहिए। नंबर 2 है संगठन। कुरान और पैगंबर साहब की भूमिका सुनिए। ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, संगठन से जिसका संबंध नहीं वो मुस्लिम ही नहीं। मस्ट है,
जमात से जिसका संबंध न हो उसको मुस्लिम ही नहीं करार दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। इस्लाम से निकाल दिया उसको, गेट आउट, जाओ उधर। संगठन से तुम्हारा ताल्लुक। और फिर संगठन की व्याख्या कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बताई कि संगठन बाजार का नाम नहीं, संगठन जतरा का नाम नहीं, संगठन का अध्यक्ष होना चाहिए। और वो अध्यक्ष यूजलेस हैं अगर कार्यकर्ते उसकी न सुने और फिर उसके अनुसार कृति न करें। अध्यक्ष साहब ने जब बताया कि मेरे को डेयरिंग नहीं हो रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, इतने सारे कार्यकर्ते अगर आपके साथ हैं तो आपको मायूसी की कोई वजह नहीं। हाँ, ये सारे कार्यकर्ते सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। संगठन को अनिवार्य करार दिया पैगंबर साहब ने। और आखिरी चीज है संघर्ष। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जिहाद बोल के जो सर खराब करके रखे हैं, जो दिमागों के अंदर गलत चीजें भरी है ना, असल में जिहाद संघर्ष का ही दूसरा नाम है। ये प्रयत्नांची पराकाष्ठा का नाम जिहाद है, जिद्दोजहद, जान तोड़ तन मन धन से कोशिश करना, इसका नाम जिहाद है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, इसके लिए जिहाद करना, कोशिश करना, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना, ये सब हम सब का कर्तव्य है। आखिर में एक बात बोलकर मैं आपसे जुदा होता हूँ। पैगंबर साहब के वांग्मय में है कि बहुत एक वनवा, मराठी बोलने का आदि हूँ, वनवा बोले तो अग्नि भड़का था जंगल में, और एक चिड़िया उसमें एक एक बूंद पानी लाकर डाल रही थी। किसी ने उससे पूछा कि पगले, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तेरा? ये इतना बड़ा अग्नि है, वनवा है, और तेरा एक बूंद पानी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उस चिड़िया ने, उस चिड़िया ने बहुत कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। वो कहने लगी कि देर शाह, मैं जानती हूँ मेरे एक बूंद पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इस वनवे की, तो मेरा नाम है वो आग लगाने वालों में भी नहीं और तमाशा देखने वालों में भी नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में समाविष्ट होगा। और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। आज हम सबको मिलकर कोशिश करनी। मेरे लिए असल में रमजान ईद तो 31 तारीख को हुई, लेकिन सच बोलता हूँ दिल से कि आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन है। आज ईद का दिन, जिस महान उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी मनोमन कि मैं आप सबको शिरखुरमा पिलाऊं, लेकिन पारनेर से यहाँ वो नियोजन मैं कर नहीं सका, इसलिए मजबूरन मैंने आपके लिए वो लस्सी का नियोजन किया था। लेकिन सच मानो, ये आज का दिन हम सब के लिए ईद का दिन है। मैं आखिर में ये आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि जिस समन्वय के उद्देश्य से हम यहाँ जमे हैं, बिहारों में तो हम समन्वय करा के रहेंगे, लेकिन बिहारों को और मस्जिदों में भी समन्वय करा के रहेंगे। और ये सारे बहुजनों को अगर हम जोड़ पाए तो जिस राजकीय वर्चस्व की बात अध्यक्ष साहब ने कही है, वो भी हम प्राप्त कर सकेंगे। जिस संगठन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है, वो सिर्फ बुद्धिस्टों का संगठन नहीं, वो सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों का संगठन नहीं है, वो SC, ST, OBC, मुस्लिम और सारे समविचारी लोगों का संगठन है। ऐसा संगठन हम बनाएंगे और फिर मिलकर संघर्ष करेंगे, तो वो सपना जो हम देख रहे हैं, बुद्धमय भारत, मैं समझता हूँ बुद्धमय भारत ही पैगंबरमय भारत है, बुद्धमय भारत ही फुलेमय भारत है, बुद्धमय भारत ही शाहूमय भारत है, और बुद्धमय भारत ही संविधानमय भारत है। मुझे संयोजकों ने संधि दी और आप लोगों ने सुना, इसलिए आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।